पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। गांव बहुत सुंदर था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना देती थी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे हर गरीब परिवार रोज महसूस करता था। गांव के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था एक 17 साल का लड़का अरुण। उसके साथ उसकी माँ गौरी देवी रहती थीं। कई साल पहले अरुण के पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। तब से माँ और बेटा एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन बिता रहे थे। अरुण के पास कोई बड़ा खेत नहीं था, बस थोड़ा सा एक जमीन का टुकड़ा था। अरुण उसमें कुछ सब्जियां उगाकर, कभी-कभी सब्जियां बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेता था। लेकिन उससे पूरे महीने का खर्च चलाना आसान नहीं था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अरुण उठ जाता। सबसे पहले वह घर के सामने झाड़ू लगाता, फिर कुएं से पानी भरकर लाता, फिर खेत जोतने निकल जाता। उसकी माँ चूल्हा जलाती और बचे हुए आटे से 2 सूखी रोटियां बनाती। एक सुबह गौरी देवी अरुण से बोली, बेटा, तू ज्यादा मेहनत मत करना। अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो घर में आटा कैसे आएगा? इतना बोलकर अरुण बैलों को लेकर खेत की ओर चला गया। अरुण खेत में हल चलाने लगा। तभी उसके हल से कोई चीज बाहर निकली। उसे लगा शायद कोई बड़ा पत्थर होगा। अरुण जल्दी जल्दी मिट्टी हटा के देखा तो वहां एक जादुई चिराग था। वह चिराग को देखकर पहले तो डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने उसे सावधानी से अपने हाथों में उठा लिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। आखिर ये चिराग यहाँ हमारे खेत में कैसे पहुंचा? अचानक अरुण के हाथों से चिराग हल्का सा घिस गया। अगले ही पल तेज सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। हवा जोर जोर से चलने लगी। उस रोशनी के बीच से एक जादुई जिन प्रकट हुआ। डरो मत मेरे मालिक, मैं इस जादुई चिराग का जिन हूं। जिसने भी इस जिन को जगाया उसकी 3 इच्छाएं पूरी करना मेरा कर्तव्य है। बताइए, आपकी पहली इच्छा क्या है? यह सब देखकर अरुण बहुत डर गया। उसने डरते हुए कहा, क्या सच में तुम जिन हो? जिन मुस्कुराया और बोला, डरो मत अरुण, मैं इस जादुई चिराग का जिन हूं। तुमने मुझे सदियों की कैद से आजाद किया है। अब से मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगो, क्योंकि हर इच्छा केवल एक बार ही पूरी की जा सकती है। अरुण ने जिन की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सचमुच मेरी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो तो उससे पहले मैं अपनी माँ को यह सब बताना चाहता हूँ। उनकी सलाह के बिना मैं कोई भी इच्छा नहीं मांगूंगा। जिन मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा निर्णय लिया है अरुण। जो अपनी माँ का सम्मान करता है उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ देती है। अरुण बिना एक पल गंवाए गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन में उत्साह भी था और थोड़ी घबराहट भी। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। खेत में मिला जादुई चिरागा, उससे निकला जिन और 3 इच्छाओं का वादा। माँ को उसके बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी अरुण ने उसके सामने जिन को निकाल के दिखाया तो माँ हैरान रह गई। तब जिन ने कहा, माँ, आपका बेटा सच कह रहा है। अब आप दोनों मिलकर सोच समझकर अपनी पहली इच्छा मांगिए। माँ कुछ देर शांत रही, फिर बोली, बेटा, धन दौलत तो कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन समझदारी से मांगी गई इच्छा पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए जल्दबाजी मत करना। अरुण के मन में कई विचार आने लगे। वह सोने चांदी, बड़ा महल और ढेर सारे धन के बारे में सोच सकता था, लेकिन उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। दिन रात की मेहनत, अधपेट खाना और चेहरे पर छिपी चिंता उसकी आंखों के सामने घूम गई।
उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरी पहली इच्छा है मेरे घर में कभी भोजन की कमी ना हो। मेरी माँ को अब कभी भूखे पेट न सोना पड़े। जिन्न के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। रसोई की ओर से बर्तनों की हल्की हल्की आवाज आने लगी। जब अरुण और उसकी मां दौड़कर रसोई में पहुंचे तो दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जो मटके खाली पड़े थे वे गेहूं, चावल और दाल से भर चुके थे। मिट्टी की टोकरी में ताजे फल रखे थे। चूल्हे पर गर्म रोटियां और सब्जी तैयार थी। घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। गौरी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों ने जिन्न का धन्यवाद किया। जिन्न बोला, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई। अब 2 इच्छाएं शेष हैं, लेकिन याद रखना, हर इच्छा सोच समझकर मांगना। इतना कहकर वह चिराग में घुस जाता है। कमरे में फिर शांति छा गई। अगली सुबह अरुण ने देखा, जितना अनाज निकाला जाता कुछ समय बाद भंडार फिर भर जाता। मां ने पहली बार बिना चिंता के खाना बनाया, लेकिन अरुण का मन पूरी तरह खुश नहीं था। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि पड़ोस की बूढ़ी अम्मा सूखी रोटी के छोटे से टुकड़े से अपना गुजारा कर रही थी। सामने वाले घर के बच्चे भूख से रो रहे थे। अरुण ने बिना कुछ बताए अपने घर से खाना लाकर उन्हें दे दिया। बेटा, क्या तू रोज ऐसा करेगा? अगर हमारे पास भगवान ने इतना दिया है तो दूसरों का पेट भरना भी हमारा कर्तव्य है। धीरे धीरे गांव के कई गरीब लोगों को अरुण के घर से भोजन मिलने लगा। लोग हैरान थे। कुछ कहते, लगता है अरुण को कहीं छिपा हुआ खजाना मिल गया है। इतना अनाज आखिर आता कहां से है? इन सब बातों से बेखबर अरुण सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करता रहा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूर खड़ा एक आदमी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। गांव का मुखिया कई दिनों से अरुण के घर पर नजर रखे हुए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब लड़के के घर में अचानक इतना अनाज और खाना कहां से आने लगा। एक रात वह चुपके से अर्जुन के घर के पास पहुंचा। खिड़की की दरार से झांकते ही उसने देखा कि अरुण चिराग से बातें कर रहे हैं। मुखिया की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन कहा, तो यह राज इस पुराने चिराग में छिपा है। अगली सुबह वह अपने 2 आदमियों के साथ अरुण के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। अरे अरुण बेटा, सुना है भगवान की कृपा तुम पर खूब बरस रही है। हमें भी तो बताओ, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है? अरुण समझ गया कि मुखिया किसी मकसद से आया है। वह शांत स्वर में बोला, मुखिया जी, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको जानना चाहिए। मुखिया की नजर तुरंत सामने में रखे चिराग पर पड़ी। अगर कोई पुरानी चीज मिली हो तो मुझे दे दो। गांव की सारी पुरानी वस्तुओं की देखभाल करना मेरा काम है। अरुण ने तुरंत चिराग को अपने हाथ में उठा लिया। ये मेरी चीज है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अब मुखिया की मीठी बातें खत्म हो चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुन लड़के, पूरे गांव का मालिक मैं हूं। जो चीज इस गांव में मिलेगी उस पर पहला हक मेरा है। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। अरुण वहां से भागने लगा। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, भागने मत देना। किसी भी कीमत पर वो चिराग मेरे हाथ में आना चाहिए। मुखिया के आदमी अरुण के पीछे तेजी से दौड़ने लगे। अरुण जानता था कि अब यह सिर्फ दीपक की नहीं, पूरे गांव की किस्मत की लड़ाई है। अरुण लगातार दौड़ता रहा। पीछे से मुखिया और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे थे। सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन अरुण रुका नहीं।
कुछ ही देर में वे गांव के बाहर खड़े पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। यह वही जगह थी जहां लोग वर्षों से किसी अनजानी शक्ति का वास मानते थे। अरुण ने जल्दी से चिरागा निकाला और उसे रगड़ा। कुछ ही क्षणों में तेज रोशनी फैली और जिन्न उनके सामने प्रकट हो गया। कहो अरुण, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? मेरी दूसरी इच्छा है कि इस गांव को मुखिया के अत्याचार और लालच से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, सच सबके सामने आ जाए। जिन्न ने मुस्कुराकर अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। अचानक एक तेज प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। उसी समय मुखिया और उसके आदमी बरगद के पास पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव वालों के सामने बोलना शुरू किया, उनके मुंह से अपने आप सच निकलने लगा। मुखिया घबराकर बोला, हाँ, मैं ही गांव वालों का अनाज चुराता था। मैंने गरीबों से ज्यादा कर वसूला और मैं अरुण का चिराग छीनना चाहता था। वह अपने मुंह पर हाथ रखता रहा, लेकिन सच बोलना बंद नहीं हुआ। गांव वाले हैरान रह गए। जिन लोगों ने वर्षों तक मुखिया पर भरोसा किया था, उन्हें उसकी असलियत पता चल गई। गुस्से में लोगों ने मुखिया को उसके पद से हटा दिया और उसके आदमियों को भी गांव से निकाल दिया। मुखिया शर्म से सिर झुकाए वहां से चला गया। सब शांत होने पर जिन्न ने अरुण से कहा, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हुई। अब तुम्हारे पास केवल एक आखिरी इच्छा बची है। सोच समझ कर निर्णय लेना, क्योंकि यही इच्छा तुम्हारी पहचान बनेगी। इतना कहकर जिन्न फिर से चिराग के भीतर समा गया। अरुण ने चिराग को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आखिरी इच्छा केवल अपने लिए मांगनी चाहिए या पूरे गांव के लिए? मुखिया के जाने के बाद पूरे गांव में शांति लौट आई। गांव वाले अर्जुन का धन्यवाद करने लगे, लेकिन किसी को भी जिन्न का रहस्य पता नहीं था। बेटा, आखिरी इच्छा अपने दिल की सुनकर मांगना। जो खुशी सबके काम आए, वही सबसे बड़ी खुशी होती है। माँ की बात सुनकर अरुण ने चिराग को रगड़ा। सुनहरी रोशनी के साथ जिन्न फिर प्रकट हुआ। अरुण, ये तुम्हारी अंतिम इच्छा है। बताओ क्या चाहते हो? अरुण ने पूरे गांव की खेतों को याद किया। सूखे खेत, टूटी झोपड़ियां और मेहनत करते लोग उसकी आंखों के सामने थे। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि इस गांव में कभी कोई भूखा न रहे। हर किसान की मेहनत रंग लाए, खेत हमेशा हरे भरे रहें और सभी लोग मिलजुल कर खुशहाल जीवन जिए। जिन्न के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसने दोनों हाथ उठाए और पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। कुछ ही पलों में सूखी धरती पर हरियाली छा गई। खेत लहलहाने लगे और पेड़ों पर फल आने लगे। गांव वाले यह अद्भुत परिवर्तन देखकर खुशी से झूम उठे। अब किसी घर में भूख नहीं थी और हर परिवार अपनी मेहनत से सम्मान पूर्वक जीवन जीने लगा। जिन्न ने अरुण से कहा, तुमने अपनी तीनों इच्छाएं कभी स्वार्थ के लिए नहीं मांगी, इसलिए तुम्हारा नाम हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। इतना कहकर वह चिराग के भीतर लौट गया। इस बार चिराग की चमक धीरे धीरे शांत हो गई। अरुण ने चिराग को सम्मान से अपने घर में सुरक्षित रख दिया। उसे समझ आ चुका था कि असली जादू चिराग में नहीं, बल्कि दयालु हृदय, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा में होता है। उस दिन के बाद सोनापुर एक खुशहाल गांव बन गया और अर्जुन की कहानी पीढ़ियों तक लोगों को यह सिखाती रही कि जो दूसरों की भलाई सोचता है, भगवान उसकी राह हमेशा आसान कर देते हैं।